मैंने कहा भैया सामने खड़ा तो है। जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा वो वहाँ से गायब हो गया। तो मैंने सोचा कि मुझे लग रहा है सच में ज़्यादा नशा हो गया है। मैं चलने लगा वापस, तो उतने ही में मुझे पीछे से किसी के चलने की आहट सी आई। मैंने जैसे ही पीछे पलट के देखा सर, वो बच्चा मुझसे 150 मीटर दूर से चला आ रहा है और हवा में आ रहा है सर। फिर सर मुझे उस समय ऐसा चक्कर आया और मैं इतना डर गया कि मैं। नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया ऐसी हो गई ना कि समझ में नहीं आता है कि किसके साथ कब क्या हो जाए भाई। अच्छा करने निकलो तो ज़रूरी नहीं कि उसका रिजल्ट अच्छा ही रहे। वो आजकल एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है ना कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। मतलब आप किसी की भलाई करने निकलो और खुद ऐसी जगह फंस जाओ कि खुद को ही समझ में ना आए कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। आज की एक घटना में भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक साधारण सा लड़का था, कानपुर में रहता था, अपनी जॉब करता था। देखो भाई, और ये कोई ऐसी बनावटी कहानी नहीं है, आपने वॉइस सुन लिए हो जिसके साथ ये घटा है उसने खुद बता के भेजा है। कानपुर में रहता था, अपना नॉर्मल जॉब करता था, अच्छी खासी लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन वो सोचता है कि मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ। वो फिर एक क्रीम कंपनी में ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे कुछ टाइम तक काम किया, लेकिन फिर उसको बताया गया कि अब आपको ट्रेनिंग के लिए आने वाले 25 दिनों तक मुंबई में रहना है। रहने खाने सब चीज़ का खर्चा कंपनी उठाएगी। ये सोचा कि अच्छी बात है भाई। उस समय इसकी शादी नहीं हुई थी, तो बढ़िया से अपना सामान वामान पैक किया और मुंबई की ट्रेन में बैठ गया। आने जाने का खर्चा भी कंपनी उठा रही थी। मुंबई पहुंचा तो पता चला कि गोरेगांव नाम के इलाके में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पॉश टाइप का एरिया है, वहाँ पर एक प्रॉपर कमरा मिला है। वहाँ पर रहना है और कंपनी में जाना है, अपनी ट्रेनिंग करना है और फिर 25 दिन तक इसी रूटीन को फॉलो करना है और फिर अपना कानपुर लौट के अपनी जॉब को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। या आया गोरेगांव स्टेशन के बिल्कुल पास में ही इसको कमरा मिला था। देख के बहुत खुश हुआ, अपना सामान अमान रख लिया। अभी बढ़िया रोज़ सुबह सुबह निकल जाया करता, शाम को अपने घर पर आ जाता। कुछ टाइम बाद जब इसको मुंबई में 6-7 दिन हो गए तो उसको ऐसा लगा कि यार मुझे थोड़ा सा मुंबई की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। मुंबई नाइट में बिल्कुल अलग रहता है और डे में बिल्कुल अलग रहता है। डे वाला मुंबई तो ये 6-7 दिनों से देख ही रहा था। बहुत भागा दौड़ी, कोई किसी को सुन नहीं रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, सब अपने ही काम में लगे हुए हैं। इतना समय ही नहीं है ना किसी के पास। एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि दूसरों की तरफ क्या इंसान यहाँ पे काम मतलब ध्यान दे पाएगा। तो ये भी वैसे ही देख रहा था, लेकिन इसको पता चला कि नहीं, नाइट में थोड़ा अलग है। इसको थोड़ा पीने पाने का भी शौक था। जब कभी भी मौका मिलता था थोड़ा गटका लेता था, माइंड भी फ्रेश हो जाता था और एक हॉबी सी भी बन गई थी। तो एक दिन की बात है, रजत, लड़के का नाम रजत है, अभी तक बताया नहीं था मैंने, अभी बता रहा हूँ। तो एक दिन रजत क्या सोचता है कि यार अगले दिन की मैं अपनी काम से थोड़ी छुट्टी लेता हूँ, ट्रेनिंग से बहाना मार दूंगा, थोड़ी तबीयत ख़राब है और रात के समय मैं बढ़िया से एंजॉय करता हूँ। थोड़ा क्लब वगैरह देखूंगा, नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करूँगा, घूमूंगा घामूंगा, कितने सुंदर सुंदर बीचेज़ हैं, रात में कैसी ठंडी ठंडी हवा चलती होगी, एंजॉय करूँगा और फिर लेट नाइट घर पे आऊँगा, दिन भर सोऊंगा और फिर अगले दिन जाऊँगा ही नहीं, मतलब काम पे नहीं जाऊँगा, फिर उसके नेक्स्ट डे जाऊँगा। इसने ऐसा बहाना बता दिया अपनी कंपनी में थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, ये है वो है। कंपनी वालों ने बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन का रेस्ट कर लो। तो बढ़िया से रेस्ट क्या करना भाई, ये उस दिन जिस दिन इसने अपना एप्लीकेशन दिया कि तबीयत ख़राब है वो, उसी दिन अपने बढ़िया शाम को रूम पे आया, बढ़िया तैयार वैयार हुआ है, घर से निकला और क्लब में घूमने के लिए चले गया। क्लब में बढ़िया शाम से लेकर, शाम क्या बोलना, मतलब 7 बजे से लेकर अप्रॉक्स यही कोई 10 साढ़े 10 बजे तक एंजॉय किया है। फिर वहाँ से भी बोर हो गया, नाच नाच के थक गया और अच्छी खासी पी लिया था, शराब अच्छी खासी पी लिया था। अब सोचा यार इतना एंजॉय किया हूँ और अभी अच्छा सुरूर चढ़ा हुआ है, घर जाके सो जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, कहीं और घूमता हूँ। दिमाग की बत्ती घूमी तो समझ में आया कि चलो बीच घूमने के लिए जाता हूँ। फ़िलहाल ये सांता क्रूज़ के इलाके में था। वहीं से ऑटो पकड़ा और नियर बाय जो बीच था, समुद्र का किनारा, वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर बढ़िया टाइम पास किया, थोड़ी देर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद लोगों ने बीच पूरा खाली कर दिए। अब रात के लगभग यही कोई 11:30 बजे के आसपास इसने सोचा कि अब उठ के घर की तरफ निकला जाए। ये उठ के घर की तरफ जा ही रहा था कि अच्छी और ठंडी हवा चलने लगी। इसने सोचा अरे यार और मज़ा आ रहा है, एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक का 400-500 मीटर तक का एक वॉक मार लेता हूँ और फिर आगे की तरफ से थोड़ा एक एग्जिट पॉइंट है, मतलब 500 मीटर आगे से भी एक एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से मैं एग्जिट मार लूँगा और ऑटो पकड़ के घर चले जाऊँगा। हालांकि जहाँ पर ये अभी खड़ा था वहाँ से भी एग्जिट था, वहाँ से भी ये निकल सकता था, लेकिन ये हवा जो चल गई ना अचानक से ठंडी ठंडी, इसने इसका माइंड डाइवर्ट कर दी। कई बार हवाएं भी अच्छी नहीं होती है, आगे आपको समझ में आएगा।
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये चाहता तो ऐसा एग्जिट ले लेता, हवा लगी तो इसने सोचा थोड़ा और चलूँगा यहाँ पे, थोड़ा देर और बिताऊँगा, तब सीधे सीधे जाने लगा। अभी पूरा बीच खाली था। लेकिन जब ये अपने शराब के नशे में एकदम सुरूर में बढ़िया समुद्र की लहरों की तरफ देखता देखता आगे बढ़ा और वापस से जब सामने की तरफ देखा तो क्या पाया कि बिल्कुल समुद्र के किनारे एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है और रो रही है। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार अभी कोई नहीं था। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय किया, मस्त आंखें बंद करके चल क्या रहा था, थोड़ा फील देखते हुए, लहरें देखते हुए आगे बढ़ क्या रहा था, और अचानक से फिर सामने देखा तो एक औरत आ गई अपने बच्चे के साथ। अरे जाके पूछता हूँ भला ऐसा रो क्यों रही है, आई तो आई, रो क्यों रही है, इतनी रात गए। औरत के पास गया, उसे पूछने की कोशिश करने लगा, कौन हो, क्या हो गया, रो क्यों रही हो, और अचानक से कैसे आ गई, अभी तो यहाँ पे नहीं बैठी हुई थी। लेकिन वो औरत है कि कुछ जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं, वो बस सिसक सिसक के रोई जा रही थी। बच्चा भी रो रहा था। इसको ऐसा लगा बेचारे बहुत ज़्यादा किसी दुख में है, गरीब दिख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गरीब दिख रहे थे। इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, जाने देता हूँ, रो रही है रोने देता हूँ, क्यों डिस्टर्ब करना आधी रात गई किसी औरत को। ये फिर अपने आगे की तरफ बढ़ने लगा कि थोड़ी आगे से फिर एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से निकल जाऊँगा। फिर आगे जा ही रहा था कि एक आदमी ने साइड में खड़ा हुआ था, थोड़ा जो गुटखा उटका बेचने वाले आदमी लोग होते हैं ना, गुटखा नहीं आ रहा है, गुटखा नहीं रहा होगा, वो कुछ ऐसी बेचने बाचने वाले लोग नहीं रहते क्या नॉर्मली बीच के किनारे। उसने आवाज़ लगाया इसको, बोलता है अरे भाई साहब सुनो तो। ये रुक गया, थोड़ा लहराते हुए चल रहा था, रुक गया। बोलता है इतनी रात गए, ऐसे लहराते हुए समुद्र के पास क्यों भटक रहे हो, घर चले जाओ। इसने बोला हाँ भाई, घर ही जाने के लिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या, वो पीछे वो औरत है बेचारी रो रही थी तो रुक गया था, उससे पूछ रहा था। वो आदमी भी जो सामान वगैरह बेचने वाला था, जो इसको रोक के पूछ रहा था, उस तरफ पलट कर देखा और बोलता है कि देखो जो रो रहा है रोने दो, तुम्हारी भलाई इसमें है, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, तुम घर चले जाओ। ये बोलता है हाँ भाई घर चले जाऊँगा, लेकिन तुमको भी थोड़ी सी दया नहीं आ रही बेचारी औरत के ऊपर। अरे एक काम करता हूँ, मैं उसको थोड़े पैसे दे देता हूँ। ऐसा करके जेब में हाथ डाल के ना ये औरत की तरफ बढ़ने लगा। रजत सोचा कि बेचारी की भलाई कर देता हूँ, बहुत रो रही है। जेब में हाथ डाल के पैसे निकालते उसके आगे तरफ बढ़ चला कि वो जो बेचने बाचने वाला आदमी था ना, वो फेरी वाला, उसका हाथ पकड़ लिया रजत का। बोला भाई साहब क्या कर रहे हो, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, बोल रहा हूँ ना मैं, घर चले जाओ, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या। ये बोलता है बड़ा अजीब आदमी यार तू, मैं किसी की भलाई करने की सोच रहा हूँ, तू मुझे रोक रहा है, तेरे को पैसे चाहिए क्या। आदमी बोलता है नहीं नहीं भाई साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप आगे मत जाओ, कोई भी रो रहा है, जो कर रहा है उसको करने दो ना, आप क्यों किसी के पीछे लग रहे हो, जाओ घर। इसने बोला बड़ा अजीब आदमी है। वापस से पैसे अपने जेब में डाला और वही थोड़ी आगे गया, फिर टर्निंग पॉइंट मिला, अपना घर चले गया। मतलब घर जाने की ऑटो की तरफ चले गया घर नहीं चले गए यहाँ से डायरेक्टली। ऑटो मिली, बढ़िया से ऑटो में सवार हुआ, ऑटो वाले को बोला भाई सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन चलो, वहीं से हिसाब किताब समझ में आएगा, फिर वहाँ से मैं अपनी गोरेगांव की ट्रेन पकड़ लूँगा और फिर मैं अपना बढ़िया घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वहाँ पे चले जाऊँगा। मैं थोड़ी सी क्या, किसी को ज़्यादा चढ़ जाती तो ऐसी उखड़ी उखड़ी भी बात करता है, उखड़ी उखड़ी भी हरकत करता है। अगर ये चाहता तो पहली बार जब औरत के पास गया था, उससे पूछ रहा था कि क्या हो गया, इतनी क्यों रो रही हो, वो जवाब नहीं दे रही थी और उसको तभी समझ में आ गया था कि ये बेचारी गरीब है और इसलिए रो रही है, तो पैसे निकाल के दे सकता था। लेकिन उस समय पैसे नहीं दिया, पूछा पाछा, जवाब नहीं दी तो आगे बढ़ने लगा। फिर एक आदमी ने रोका कि कहाँ भाई भटक रहे हो, तब इसको याद आया अरे मेरे को तो उसको पैसे देना था। ऐसा मतलब ऐसा होता है शराब के नशे में। खैर ये आगे बढ़ा, फिर ऑटो में बैठा, ऑटो को बोला कि चलो भाई सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन। ये सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन पहुंचा, रात के लगभग बज रहे थे 1:15। हाँ 1:15 के आसपास का समय हो गया था। इसने देखा कि यार पूरा स्टेशन लगभग खाली सा है, जिस तरफ ये खड़ा हुआ है वहाँ पर कोई और नहीं खड़ा है। अपोजिट वाले प्लेटफॉर्म में हालांकि कुछ लोग थे। चलो इसने सोचा कि यार ट्रेन भी आने में थोड़ा समय है, इंडिकेटर दिख रहा था, थोड़ा सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर अंधेरा है वहाँ पे, एक सिगरेट जला लेता हूँ, ट्रेन के आते तक मेरी सिगरेट भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म के लगभग एंड में ही था, वहाँ पे सीढ़ी ऊपर जाने वाली थी और सीढ़ी के नीचे चले गए, वहाँ पे पूरा अंधेरा था। अपनी सिगरेट जलाया, सिगरेट पीने लगा, मस्त आधी सी सिगरेट कंप्लीट हुई होगी कि अचानक से इसको फिर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, सेम टू सेम जैसे कि उस बीच में समुद्र किनारे रोने की आवाज़ आ रही थी। ये सिगरेट पीता पीता रुका और इधर उधर देखने लगे, कहाँ से रो रहा है, कौन रो रहा है। सेम वही वाली वही औरत की आवाज़ बिल्कुल सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म के एंड में था,
तो प्लेटफॉर्म एंड था, बिल्कुल सामने ही इसको एक पेड़ के नीचे बैठी हुई वही औरत और वही बच्चा दिखाई दिए। इसने सोचा अरे ये तो वहाँ पे भी थे, ऐसे ही रो रहे थे यार, ये मेरा पीछा कर रहे हैं कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, अब जाके साफ साफ पूछता हूँ कि क्या परेशानी है तेरी, मेरा पीछा कर रही है क्या, या फिर नशे में मैं ही तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। अपनी सिगरेट जल्दी जल्दी फूका, बुझाया और फिर गया पेड़ के पास। बोले क्या हो गया, बोलती क्यों नहीं है, वहाँ भी पूछ रहा था यहाँ भी पूछ रहा हूँ, पैसों वैसों की ज़रूरत है तो बोल, दे देता हूँ, कितने चाहिए, कोई परेशानी है तो बता, मेरे पास बहुत पैसे हैं। सूरत बोलती है भाई साहब ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैंने और मेरे लड़के ने 3 दिन से कुछ नहीं खाए, पेट में बहुत मरोड़ आ रही है, कुछ खाने के लिए दे दोगे तो अच्छा हो जाएगा, कुछ खाने को नहीं मिला तो ऐसे ही मर जाऊंगी भाई साहब, आपके इतने सारे पैसों का क्या करूंगी, कुछ खरीद के खिला दो। इसने सोचा अरे ऐसी बात है क्या, इसका आधा नशा तो वहीं पे डाउन हो गया। सोचा बेचारी यार कितनी भूखी, और मैं अपनी ऐसी भूखी औरत के सामने, एक भूखे बच्चे के सामने पैसों की धौंस दिखा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, जहाँ से बाहर से ही सिगरेट लिया था ना, वहीं से कुछ चिप्स वगैरह खरीद देता हूँ। स्टेशन के अंदर की जो दुकानें थी वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, और शराब के नशे में इतना ध्यान नहीं देते। उसने सोचा कि जहाँ से सिगरेट खरीदा था ना, बाहर स्टेशन के बिल्कुल बाहर से ही, वहाँ से चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट खरीद के ले आता हूँ, बेचारी को दे दूँगा। एक ट्रेन छूट जाएगी तो क्या है, एक जाएगी दूसरी आएगी, बेचारी भूखी है यार। सोचा आप जाता हूँ। इसने बोला उसको कि रुको, मैं अब भी आया, यहाँ से हटना मत, चिंता मत करना, मैं अच्छा खासा लाऊंगा, पेट भर जाएगा तुम्हारा तुम्हारे लड़के का। ये तुरंत गया, सीढ़ियाँ चढ़ा, प्लेटफॉर्म पार किया, स्टेशन के बाहर निकला, और ये दुकान खुली थी, वहाँ से अच्छा खासा कुछ ले लिया, बिस्किट, चिप्स, नमकीन, अच्छा खासा जितना इसको दिखा समझ में आया सब ले लिया, पॉलीथीन में डाला। जल्दी जल्दी आया और उसी पेड़ के पास पहुंचा तो क्या पाया कि वो औरत वो बच्चा यहाँ पे है ही नहीं। इसका दिमाग ही खराब हो गया। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, अब भी रो रही थी भूख के मारे इतनी, थोड़ा इधर उधर होके भी देखा काफ़ी, वो औरत दिखाई नहीं दी। और फाइनली इसकी ट्रेन आ गई, छुट्टी नहीं थी वाली ट्रेन आई। बोला कि अरे यार कहाँ चली गई यार, बेचारी बहुत भूखी थी, कोई बात नहीं जाता हूँ। अब ये ट्रेन में सवार हुआ, वो सामान अपने पास ही रखा था खाने पीने का, सवार होके बढ़िया अपने गोरेगांव स्टेशन पहुँच गया, बढ़िया उतरा है, कमरे में गया है, और सोते सोते उस औरत के बारे में बहुत सोचा, और फाइनली नींद प्रॉपर इसको आ गई। फिर अगले दिन नींद खुली, छुट्टी लिया हुआ था, बढ़िया से टाइम पास किया, और फिर शाम का वक्त आ गया। शाम को यही कोई 7 साढ़े 7 बजे के आसपास फिर से गटकाने का मूड किया। बोला यार थोड़ा सा और हो ही जाए, एक काम करता हूँ, पीने के लिए जाता हूँ। ये पीने के लिए जा ही रहा था कि इसके साथ में काम करने वाला कोई इसको मिल गया, उसके साथ थोड़ी देर टाइम पास हुआ। फिर उसने भी बोला कि भाई मूड हो रहा है। अब रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे। उसने ही बोला कि मूड हो रहा है, और इसका तो मूड शाम से ही था। इसने बोला कि चल दोनों चलते हैं, वहाँ पे बार है एक, वो खुला रहता है, गोरेगांव में एक बार है, मैं नाम क्यों लूँ, वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पियेंगे। अब ये गया अपने दोस्त के साथ, वहाँ पे मस्त से पीते हुए बैठा। तो रात के 1 बजे के आसपास जब बार बंद होने का समय आया, वहाँ से उठे दोनों। दोस्त बोलता है कि चल भाई मैं ऑटो पकड़ के निकल रहा हूँ, मेरा घर थोड़ी आगे की तरफ है, और इसने बोला कि यहाँ से मेरा घर भी वॉकिंग है, मैं पैदल ही चले जाता हूँ। तो 1 सवा 1 बजे के आसपास सिगरेट विगरेट पीते पाते अपने घर की तरफ आने लगा। अब एक ऐसी गली आई जो कि पूरी तरीके से सुनसान, वीरान और अंधेरी वाली। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे, हाथ की सिगरेट खत्म हो चुकी थी। ये उस अंधेरी गली से निकल ही रहा था कि उस गली के बिल्कुल एक कॉर्नर में वही बच्चा इसको दिखाई दिया। आज वो अकेला बैठ के रो रहा था, वही बच्चा, तीसरी बार। तो इसने बोला कि अब तो बच्चे से पूछ के रहूँगा। बोले इधर इधर इधर, आज तू अकेला यार, तेरी माँ नहीं है? ये 2 बार तुम लोग टकरा गए, तीसरी बार टकरा रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? बोलता है अंकल मेरी माँ तो मर गई। बोलता है क्या क्या बात कर रहा है? बोलता है हाँ, मेरी माँ तुम्हारे कारण मर गई, तुमने मारा मेरी माँ को। ये बोलता है मैंने नहीं मारा बे, क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया क्या? लड़का बोलता है तुमने बोले थे ना कि खाने का कुछ लेके आ रहे हो, तो खाने का लेने गए थे तो लेके क्यों नहीं आए? मेरी माँ भूख के मारे मर गई, बोलती रही कि वो आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया, तुम्हारे कारण मरी है। अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पीछे ही लगे रहूंगा चुंबक के जैसे, और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मुझे दूर नहीं कर पाओगे, तुम्हें खत्म करके रख दूंगा मेरी माँ को, जैसे तुमने खत्म किए हो।
ये घबरा गया, उसके बच्चे का एक्सप्रेशन और आवाज़ देख के सुन के वो घबरा गया, ऐसा पीछे हटा ना तो कोई एक आदमी आ रहा होगा, उससे टकरा गया पीछे हटते हटते। आदमी बोलता है भाई साहब क्या हो गया, पी पा के ऐसे गली में क्यों घूम रहे हो, क्यों रुके हुए हो, ठीक तो हो ना। ये बोलता है अरे यार ये लड़का कैसी बात कर रहा है देखो ना। तो आदमी देखता है, बोलता है कौन लड़का। बोलता है अरे ये लड़का। इसने भी जब सामने की तरफ देखा तो कोई लड़का नहीं। ये आदमी को बोलता है अरे यहाँ पे एक लड़का था, मेरे को मारने की धमकी दे रहा था। तो पीछे जो आदमी खड़ा था वो बोलता है अरे यार क्या पी पा के यहाँ पे बकवास कर रहे हो, जाओ घर पे सो जाओ। इसने सोचा कि यार हो सकता है नशे ज़्यादा हो गए, फालतू कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। अभी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब इसके घर है, घर के बिल्कुल सामने की तरफ एक कचरा घर था, कूड़ादान जो होता है। वो घर की तरफ घुस ही रहा था कि कूड़ादान के पीछे से कुछ आवाज़ सुने दी। बोले ये क्या है यार, कूड़ादान की तरफ क्या देखा, वही लड़का झाँक झाँक के इसको देख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन लाल रंग के, झाँक झाँक के इसको देख रहा है। ये इतनी ज़ोर से घबराया ना उस समय उस लड़के को देख के, लाल आंसू बह रहे थे। ये तुरंत समझ गया साला कुछ तो गड़बड़ है 100%। हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा तो आगे जाके ना एक आदमी दिखा जो इसी की बिल्डिंग में रहता था। बोलता है भाई साहब वो कचरे घर के पास आपको कोई दिख रहा है क्या। आदमी उस तरफ देखता है, बोलता है कौन दिख रहा है। आदमी को कोई नहीं दिख रहा था, इसको दिख रहा था। इसके दिमाग की सारी बत्ती खुल गई और शराब का जितना भी नशा था सब उतर गया। इसने बोला कि मेरे पीछे लग गया भूत। ये समझ गया। इससे पहले तक ये ऐसी किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज इसको ट्रस्ट हो गया। ये अपने घर पे गया, भगवान का नाम लेके सोने की कोशिश किया, लेकिन पूरी रात इसको नींद नहीं आई। अगले दिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई, लेकिन ट्रेनिंग भी अटेंड करना ज़रूरी था। उस दिन के बाद से जब भी ये सोता, हर 4-4, 5-5 दिन में वो लड़का इसके सपने में आता है और कुछ नहीं करता है। आंखों से लाल लाल आंसू बहते रहते हैं। उसे देखकर बड़ी अजीब हंसी हंसता रहता है और कहता रहता है कि तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बस यही कहता है भाई। काफ़ी समय हो गया है, ये कानपुर लौट गया है। अब तक ये इस सिचुएशन का सामना कर रहा है, फेस कर रहा है, और रजत को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं बताता हूँ रजत, आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के रखा हूँ, नीचे भी रखा हुआ हूँ। नहीं तो रुद्राक्ष भी है, जैसा मैं धारण करता हूँ ऐसा रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, वो भी टैग कर दे रहा हूँ, वो भी आप ले सकते हैं। तो रुद्राक्ष की शक्ति आपके पास रहेगी तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। रुद्राक्ष अपने आप में कितना पावरफुल होता है, भगवान शिव के आंसू हैं ये, जो आप धारण करके चलेंगे तो फिर क्या भूत प्रेत, क्या नेगेटिविटी है। और ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट में भी कुछ ऐसे क्रिस्टल्स, कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए रहते हैं जो कि ज़मीन की बहुत गहराई से निकलते हैं और प्रूवन शक्तियाँ होती हैं उसमें। टाइगर आई होता है, हेमेटाइट होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। खैर उधर आके आप देख लेना। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और वेबसाइट के बारे में तो मैंने बता ही दिया, वहाँ पे मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहे तो भी आप लोग कर सकते हैं। और आपके पास कोई कहानी तो लिख के भेज देना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो बिल्कुल इसी प्रकार से आपके लिए भी बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।